तुम कब तक यूँ अकेली रहोगी? लोग उससे जब तक यह सवाल कर लेते और मुस्कुरा कर कह देती, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी शांत आँखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रह कर सबकी सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। सिया जी ने दुनिया देखी थी, उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? अंजलि, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई अंजलि ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? सिया जी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, अंजलि ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस आंटी, सब बढ़िया है। आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए सिया जी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? अंजलि ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे सिया जी समझ कर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं। सिया जी ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए अंजलि की आंखों में आंखें डालकर अपनत्व भरे लहजे से कहा। सिया जी की बात सुनकर अंजलि की नज़रें भी सिया जी के चेहरे पर गड़ गईं। भावुक नज़रों से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उसका गला भर आया। कुछ हिचकिचाते हुए रुंधे स्वर में बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूँ अकेले ज़िंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन गले के नीचे एक कौर तक नहीं उतरा था। मेरे और विक्की ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। अंजलि अचंभित होकर बस सिया जी की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही हैं आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विक्की का यूँ कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी, प्लीज़ खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए विस्फारित नज़रों से अंजलि ने पूछा। बेटी, लखनऊ से ट्रांसफ़र लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। सिया जी ने हौले से अंजलि का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, विक्की तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम जानती ही हो कि वह कितना शर्मीला है, कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी बीनू के साथ घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ा आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज़ पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था। बेटी, तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल सुर्ख हो जाया करता। मैंने उसके मन को भांप लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और सिया जी बोले जा रही थी। दूसरी ओर अंजलि की आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। बहन न जाने क्या सोच रही थी।
उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे विक्की से शादी करोगी? अंजलि का गला रुद्ध था। अश्रु पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में से घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी ही वजह से। अंजलि के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अपने मन से यह बोझ उतार दो। अंजलि बेटा, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथों में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह अपनी शरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। अंजलि वहीं बैठ गई और काफ़ी देर तक ज़मीन में अपना सिर उकड़ाए रहती रही। सिया जी चाहती थी कि अंजलि आज जी भर कर रो ले, ताकि उसका दर्द पिघलकर पूरी तरह से बह जाए। इसलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भर के रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखों में दोबारा कभी नम हो। माँ से सकते हुए अंजलि सिया जी से लिपट गई। शायद अंजलि के मन का बोझ अब उतर चुका था। जय हिंद।